डांडिया क्वीन फाल्गुनी पाठक बोरीवली में स्वर्गीय प्रमोद महाजन मैदान पर शो ग्लिट्स इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट की ओर से आयोजित नवरात्र महोत्सव में एक बार फिर अपना जादू बिखेरने के लिए तैयार है। गत 2 वर्षों से कोविड की वजह से देश भर में सार्वजनिक नवरात्र महोत्सव का आयोजन नहीं हो सका था। अब प्रशासन की तरफ से सार्वजनिक नवरात्र को छूट मिली है। ऐसे में एक बार फिर फाल्गुनी पाठक गुजराती बहुल इलाके बोरीवली में अपने गानों के जादू से लोगों को रोमांचित करेंगी। वर्ष 2016 से लगातार 4 वर्षों तक वह बोरीवली के नवरात्रि आयोजन में अपनी मखमली आवाज में लोकगीतों और बॉलीवुड की धुन पर संगीत शौकीनों को रोमांचित करती आई है। शो ग्लिट्स इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट की ओर से बोरीवली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाल्गुनी पाठक ने पत्रकारों को बताया कि असाधारण परिस्थितियों से गुजरने के बाद अब लोग फिर एक बार अपनी सामान्य जिंदगी में लौटे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे लिए अब तक की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से काफ़ी अलग है। इसलिए नहीं कि ये 2 साल बाद होने जा रही है, बल्कि इसलिए कि ये 2 साल बाद जो है ये माहौल थोड़ा सा अलग है। इस नवरात्रि का माहौल अलग है। पिछले 2 सालों में ये कोविड में सब लोगों ने बहुत सारी कठिनाइयाँ उठाई है। बहुत लोगों ने अपने अपनों को खोया है, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी अपने परिवार को खोया है, परिवार के सदस्यों को खोया है। लेकिन शो मस्ट गो ऑन, सो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये नवरात्रि सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए जो ये नवरात्रि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो इस नवरात्र उत्सव में हिस्सा लेने जा रहे हैं, हमारे ग्राउंड पर आके या सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव देखकर, घर पर बैठकर, हम सभी के लिए नवरात्र उत्सव खास है। माँ जगदम्बा से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि इस साल का नवरात्रि उत्सव जो कोरोना से पहले जो नवरात्रि उत्सव हुआ करता था ऐसे ही नॉर्मल हो और पूरे डबल जोश और उत्साह के साथ हम सभी नवरात्र उत्सव को मनाएं। सभी खुश रहें और सभी सुरक्षित रहें। जय अम्बे। मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि नवरात्र के स्टेज से वह थिरकते हुए लोगों को देखने के लिए बेताब है। देखिए, पिछले 35 साल से जो है हम नवरात्र उत्सव मैं और मेरी टीम मनाते हैं, और जो कोरोना का जो पहला साल है वो तो बहुत ही मुश्किल गुजरा, क्योंकि इतने सालों बाद पहले साल 1 साल जो है नवरात्रि में जो ब्रेक हुआ तो उससे बहुत ही हम सब दुखी हो गए थे, मैं और सारे जब गरबा प्रेमी जो खेलने वाले। और 2 साल के बाद इस साल जो नवरात्र उत्सव होने जा रहा है तो उत्साह कुछ एकदम आसमान को छू रहा है, ऐसा है। फाल्गुनी, इस साल नए गाने में क्या-क्या नए गाने सुनने को मिलेंगे? यस, ऑफ कोर्स नए गाने तो सुनने मिलेंगे ही, और उसके साथ ही साथ जो पुराने फोक नंबर जो है, पुराने के जो गरबे राज जो है, उसको हम थोड़ा सा नई तरीके से पेश करने की कोशिश करेंगे। जी, हालांकि कोरोना के जो मामले हैं अब भी देश में जो है दर्ज हो रहे हैं, इसके चलते लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि जो भीड़ है नियंत्रण में रखी जानी चाहिए या फिर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, सबको रिस्पॉन्सिबल सब सिटीजन्स हैं अपने इंडिया के, तो सबको समझ के अपना अपना ख्याल रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, जो प्रिकॉशन ज़रूरी लेने चाहिए, जो हम लोग भी लेंगे ही। तो कल रात को ही खबर आई कि मिस्टर बच्चन जो है उनको भी कोविड हो गया है, तो क्या विश देना चाहेंगे? गेट वेल सून सर। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बेसब्री से इंतजार है फ्रेंड्स के आपके गाने सुनने के, कितना जल्द वो आपको सुन सकते हैं अपकमिंग न्यू प्रोजेक्ट के साथ? कहते हैं ना कि तुम के प्रेम राम के दूना, तो ऑडियंस जो है मेरी भगवान है। जितना हमको वेट है, इंतज़ार है, उससे डबल हमारी ऑडियंस को इंतज़ार है। जितने भी लोग रास्ते में मिलते हैं हमको कहते हैं कि बस हम लोग इंतज़ार करें, वेट करें, जल्दी अभी कभी आए। हम लोग ने सब कॉस्ट्यूम वगैरह बना लिया, हमारी प्रैक्टिस चालू हो गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद उत्तर मुंबई के सांसद श्री गोपाल शेट्टी ने कहा कि उत्तर मुंबई और खासकर बोरीवली की जनता हर त्योहार को धार्मिक सौहार्द और खुशी से मनाती है। यही वजह है कि महाराष्ट्र की सबसे बड़ी नवरात्रि लगातार 5वीं बार बोरीवली में होने जा रही है। मौजूदा सरकार ने तमाम त्योहारों पर से पहरा हटा दिया है। अब मौका है कि पूरे भक्ति भाव से हिंदू संस्कृति के सबसे लंबे नृत्य महोत्सव को खुशी से मनाया जाए। इस मौके पर श्री गोपाल शेट्टी ने सरकार से अपील की है
कि मौजूदा वर्ष में नवरात्रोत्सव के लिए 4 दिन मध्यरात्रि तक नवरात्र के आयोजन की छूट दी जाए। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से यह अपील भी की है कि जिस तरह गोविंदा उत्सव और गणेश उत्सव के आयोजकों पर दर्ज केस वापस लिए गए हैं, ठीक उसी तरह नवरात्र आयोजन मंडलों पर दर्ज केस भी निरस्त किए जाए। क्या कहना चाहेंगे सर, नवरात्रि का त्योहार बस नजदीक है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या मुद्दों के साथ आपने? निश्चित 2 साल के कोरोना के गैप के बाद में फिर एक बार जीएम नवरात्र महोत्सव डांडिया क्वीन फाल्गुनी पाठक जी के नेतृत्व में 13 एकड़ के प्रमोद महाजन क्रीड़ांगन पर होने जा रहा है। मैं मानता हूं कि लोगों में उत्साह है और 2 साल के ब्रेक के बाद में लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि नवरात्र कब स्टार्ट हो और कब हम जाए, कब झूमें। और इस बार महाराष्ट्र की सरकार ने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें थोड़ी ढीलापन दिया है, ऐसा कहूँगा तो भी ठीक रहेगा, या तो फिर उसमें एडिशन सरकार ने किया है। तो ये 9 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा समय लोगों को खेलने के लिए मिले, ऐसा प्रयास भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम एक डेलीगेशन आने वाले 2 दिन में एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी को मिलने वाले हैं। और निश्चित हम भी अपने ओर से प्रयास करेंगे कि लोगों को ज़्यादा समय डांडिया खेलने के लिए मिले। लेकिन जितना भी समय मिले, मैं मानता हूं कि फाल्गुनी जी अपने मधुर कंठ के द्वारा लोगों को खुश करेगी और लोग निश्चित झूमेंगे। सर, एक और मुद्दा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोगों से कुछ फीस ना लिया जाए, अगर कमर्शियल ज़्यादा ही हो तो ही फीस लिया जाए, वरना उन्हें मुफ्त में गरबा के इवेंट्स में शामिल होने दिया जाए। तो इस बारे में से क्या कहना चाहिए? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा कि इस प्रकार के कल्चराइज प्रोग्राम में भी जो सिस्टम के लोग हैं वो ऑर्गेनाइज़र लोगों के पास से बड़े पैमाने पे पैसा लेते हैं। मैंने कहा कि ऐसा किसी ने लेना भी नहीं चाहिए और किसी ने देना भी नहीं चाहिए। और मैंने कहा कि 5 किलो का रवा का प्रसाद बना दो, जो भी हाथ आगे करेंगे उनको प्रसाद दे दो। दूसरा तीसरे प्रकार का कोई प्रसाद देने की आवश्यकता नहीं है। और फ्री ऑफ कॉस्ट में भी बहुत सारे लोग आयोजन करते हैं, जगह जगह पर होता है। लेकिन जिनके पास पैसे हैं उनको पैसा खर्चा करके अगर कोई अच्छी व्यवस्था मिलनी चाहिए तो भी उसका भी व्यवस्था होना चाहिए। तो ये किया है। तो हम देखेंगे कि लोगों को फ्री में भी खेलने के लिए मिले और जिनको फ्री में इन्वॉल्व नहीं होना है, जिनको पैसे खर्चा करके खेलना है, तो उसके लिए यहाँ पर ये व्यवस्था हुई है। यहाँ पर ही नहीं तो बहुत सारी जगह पर भी हुई है। उसमें से ये कि डांडिया, जो मशहूर डांडिया जिसको हम कहेंगे, वो हो रहा है।